और कौन कौन सी रिपोर्ट है, एक बार अपने सहयोगी वमाक्षी को अपने साथ जोड़ लेते हैं। फिर सिलसिलेवार तरीके से जब रिपोर्ट्स का पूरा डाटा आ जाएगा तो वहाँ से भी पूछेंगे सवाल। वमाक्षी, जरा बताएं इस बार की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ। हम देख रहे हैं कि बीएनके सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि कंपनी नई डील साइन कर रही है और लैंड बैंक जो है उनकी इसी के चलते काफ़ी अच्छी अर्निंग्स विजिबिलिटी नज़र आ रही है। लॉन्च पाइपलाइन और इन्वेंट्री पाइपलाइन को लेकर भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। इसके अलावा हाई बेस के बावजूद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्री सेल्स करीब 19% कैगर से ग्रो हो सकते हैं FY23 से लेकर FY26 तक, और मजबूत कैश फ्लोस के चलते डी लेवरेजिंग भी प्ले आउट हो सकती है कंपनी के लिए। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बीएनके सिक्योरिटीज़ ने मैक्रोटेक डेवलपर्स पर कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ। इसके अलावा जोमेटो भी हमारे रेडार पर रहेगा। हम देख रहे हैं कि जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जोमेटो को जीएसटी शोकॉज नोटिस मिला है 400 करोड़ का। जोमेटो हालांकि ये मानता है कि इन्हें ये पे नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक वन टाइम हिट नज़र आ सकता है। 11 से 16% का पोटेंशियल इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आता है इन्हें FY25 से लेकर 26 के EPS तक। और जीएसटी चार्जेस हालांकि अगर कस्टमर्स को पास ऑन होते हैं तो इसी के चलते जो डिमांड है ये थोड़ी सी डिप्रेस हो सकती है। तो ऑल इन ऑल जेपी मॉर्गन ने इसके बावजूद भी जोमेटो पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। ऑटो स्पेस पर भी हम फोकस करेंगे। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि दिसंबर के सेल्स में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ नज़र आ सकती है। करीब 25 से 36% की बजाज ऑटो और टीवीएस के लिए 10 to 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आइशर, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और M&M के लिए। हालांकि मॉडेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ करीब 2% की एक्सपेक्ट की जा रही है टाटा मोटर्स, और इनफैक्ट एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 5% का अशोक लेलैंड के लिए। ओवरऑल ऑटो सेक्टर में आइशर मोटर्स, टीवीएस और टाटा मोटर्स इनके टॉप पिक्स है। इसके अलावा गेल पर भी हम फोकस करेंगे। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि एक इम्प्रूवमेंट जो रिटर्न ऑन इक्विटी और फ्री कैश फ्लो में नज़र आ सकता है, इसके चलते स्टॉक में री रेटिंग आ सकती है। ट्रांसमिशन कंट्रीब्यूशन जैसे सुधरता है, इसकी वजह से अर्निंग्स विजिबिलिटी सुधर रही है। ओवरऑल कंपनी का जो डिमांड एनवायरनमेंट है ये भी सुधर रहा है, और इसी के चलते मोतीलाल ओसवाल ने गेल पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा स्टील पाइप्स भी फोकस में रहेंगे। डैम कैपिटल का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन और वाटर सप्लाई के चलते, इसी के चलते अगर हम देखें तो स्टील पाइप्स की जो डिमांड है ये बढ़ सकती है। ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के लिए। ओवरऑल वीनस पाइप्स और रत्नामणि मेटल्स पर इन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। और आखिर में हम फोकस करेंगे बैंक्स और NBFC स्पेस पर। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहा है कि RBI का जो FSR पॉइंट्स का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ये इंडिकेट करता है कि अनसिक्योर्ड में रिस्क बढ़ रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम की कैपिटलाइजेशन हालांकि पिछले डेकेड में सबसे बेस्ट लेवल पर रही है। RBI एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CET1 जो सिस्टम में है वो हेल्दी रह सकता है, और ओवरऑल वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। टॉप पिक्स इनके हैं ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक। क्या बात है, शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं।